ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। बेस्ट सिलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की राजनीति में जाति है कि जाति ही नहीं, चाहे वो पार्टियां जाति की राजनीति करे या जातीय जनगणना को लेकर पार्टी एक दूसरे से सवाल करे। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। तमाम दलों की जब बिहार में बैठक हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को एक खत भी सौंपा था तमाम दल के नेताओं के साथ, जिसमें यह मांग की गई थी कि बिहार में जातीय जनगणना कराई जाए। लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर भी रही, लेकिन अब नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि वो अपने खर्चे पर जातीय जनगणना करा सकते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से किसी भी तरीके का अभी तक पॉजिटिव साइन सरकार को नहीं दिया गया है। इसके बाद यह भी कहा गया था कि जब सर्वदलीय बैठक होगी तो उसमें भी यह फैसला लिया जाएगा और उसके बाद दूसरे राज्यों के मॉडल को देखते हुए जातीय जनगणना कराई जा सकती है। बिहार में जातीय जनगणना की मांग इसलिए भी उठ रही है कि तमाम राजनीतिक दलों को यह लगता है कि अगर जातीय जनगणना हो जाए तो कोई ऐसी जाति जो अभी तक राजनीति में पिछड़ी हुई है वह निकलकर सामने आ सकती है और आगे की पंक्ति में उसके नेता खड़े हो सकते हैं। और इसके लिए ही तेजस्वी यादव भी लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं। अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है, जिसके बाद चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भाजपा घोर सामाजिक न्याय विरोधी पार्टी है। बिहार विधानसभा से जातिगत जनगणना कराने का हमारा प्रस्ताव 2 बार सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, लेकिन बीजेपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री राय ने लिखित में जातिगत जनगणना कराने से मना कर दिया है। बिना इसके बिहार में कोई जनगणना नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव के इस ट्वीट से साफ है कि वो बीजेपी पर तो निशाना साध ही रहे हैं कि बिहार में बीजेपी भले ही सर्वसम्मति से नीतीश कुमार के फैसले के साथ हो, लेकिन केंद्र में जो बीजेपी है उसका फैसला जातिगत जनगणना को लेकर बिल्कुल साफ है कि वह जातिगत जनगणना नहीं कराने जा रही है। इसे लेकर आरजेडी ने अपने बयान में भी यह कहा है कि इससे यह पता चलता है कि बीजेपी बिहार के विकास में फिलहाल बाधा बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी घोर विरोधी है जातिगत जनगणना के मामले में। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने लगातार इस आवाज को उठाया, सदन से पारित करके भी भारत सरकार को भेजा गया, लेकिन लिखित तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने साफ कहा कि जातिगत जनगणना कराने का कोई इरादा भारत की सरकार को नहीं है। जबकि सबसे उन्नयन के रास्ता जातिगत जनगणना के आधार पर ही निकल सकता था कि समाज किस हालात में है, कितने लोग गरीब हैं, किस जाति में गरीब हैं, कितने फटेहाल हैं, कितने दिहाड़ी मजदूर हैं, कितने लोग शिक्षा से वंचित हैं, कौन सा समाज भीख मांग रहा है, कौन सा समाज, कौन सा वर्ग एक कमरे में रहने पर मजबूर है। इसका सबका अवलोकन होता और उसके आधार पर योजनाओं का आकार तय होता तो कहीं न कहीं सर्वांगीण विकास के रास्ते खुलते। बात इतने पर ही खत्म नहीं हो जाती। बीजेपी ने भी आरजेडी के ट्वीट पर और आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि अगर राज्य में उन्होंने सर्वसम्मति से इसे पास किया है तो इस मामले पर अब प्रधानमंत्री को फैसला लेना है, तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना जरूरी है। तेजस्वी यादव जी ये बताएं कि 2011 की जनगणना जो कास्ट सेंसस हुई यूपीए की सरकार के अंतर्गत, उसके आंकड़े क्यों नहीं सामने आए? सेंसस से अलग कास्ट सेंसस कराने में जो 5,000 करोड़ रुपए जो बर्बाद हो गए, चूंकि आंकड़े आए नहीं, तो ये कास्ट सेंसस घोटाला करने वाली यूपीए सरकार से वो सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? करोड़ों त्रुटियां उनमें हैं। ये कैसे हुआ? प्राइवेट एजेंसीज को, एनजीओज को और अपने पसंद के लोगों को इन्वॉल्व करके सेंसस एक्ट के बाहर कास्ट सेंसस करा के यूपीए की सरकार ने सेंसस घोटाला किया। इसकी तो जांच होनी चाहिए। जातिगत जनगणना को लेकर भले ही बिहार में राजनीति चल रही हो, तेजस्वी यादव बार बार
सरकार को याद दिलाते हैं कि जातिगत जनगणना को लेकर फैसला किया जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल इसे लेकर कोई भी स्टेप नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से उठता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है और नीतीश कुमार बार बार यह कह चुके हैं कि अगर वो जरूरत हुई तो वो राज्य सरकार अपने खर्चे पर भी जातीय जनगणना कराएगी, लेकिन इसे लेकर जो राजनीति चल रही है उस पर फिलहाल तो विराम लगता नजर नहीं आ रहा है। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।